आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से उसे जिंदगी भर पछताना पड़ा। दोस्त, इनके पिताजी बहुत ही गरीब किसान थे और वह दिन रात एक करके खेतों में काम करके घर को चलाया करते थे। लेकिन यह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी नौकरी दिलाने का सपना पाल रखे थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को 12th कंप्लीट होने के बाद से ही पटना में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए भेज दिए और कंपटीशन के साथ साथ ही बीए में इनका एडमिशन भी करा दिया। यह लड़का भी अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस था, लेकिन कुछ दिन तैयारी करने के बाद इसे पटना का हवा लग जाता है और लाल पीला हरा के चक्कर में फंस जाता है और टाइम वेस्ट करने लगता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दरअसल ये लड़का एक लड़की के चक्कर में पड़ गया था और दोस्त, मैं क्या बताऊं, इसके बाद इसका पढ़ाई के प्रति सीरियसनेस लेजीनेस में बदल गया। इसे लगने लगा कि यार अभी तो मेरे पास बहुत समय है, अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में 3 साल बाकी है और मैं तैयारी 6 महीने में ही कर लूँगा क्योंकि कोर्स 6 महीने का ही होता है। लेकिन शायद इसे यह नहीं पता था कि वह 6 महीने में पढ़ाई गया चीज़ों को कंप्लीट करने में बहुत समय लगता है। इसी गलतफहमी में जीने लगा और पढ़ाई कम प्यार का चक्कर ज़्यादा करने लगा। हालांकि बीच बीच में इसे रियलाइज होता था कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, लेकिन दोस्त, इस चक्कर में जो एक बार पड़ जाता है वह इतनी आसानी से बाहर निकल नहीं पाता। यह जीवन की सच्चाई है, जितना जल्दी समझ लो उतना ही बेहतर है। यह लड़का इसी तरह अपने जीवन में 3 अहम साल ऐसे बिताता है और अभी तक क्लास का ही चक्कर लगा रहा था। देखो दोस्त, आप भले ही सच्चाई से कुछ दिन मुंह मोड़ लेते हो, लेकिन एक न एक दिन आपको जरूर समझ में आती है। लेकिन जब तक समझ में आती है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। ठीक उसी प्रकार जब इसके साथ में पढ़ने वाला एक दोस्त ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक कर लिया और सेटल हो गया, तब इसे रियलाइज हुआ कि मैं इन 3 सालों में क्या किया और इसे लगने लगा मैं कितना गलत किया। पिताजी की मेहनत पर पानी फेर दिया, कैसे कैसे दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसा भेजते होंगे और मैं यह सब चुटकियों में बर्बाद करता रहा। इस लड़के को अब सारा कुछ दिखने लगा था, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था और इसी समय घर से कॉल आ जाता है कि बेटा, माँ की आंखों का ऑपरेशन कराना है लेकिन पैसे नहीं हैं, क्योंकि सारा पैसा तो तेरी पढ़ाई में लगा दिया। बेटा, तुम्हारा सिलेक्शन कब हो रहा है? तो दोस्त, ये लड़का कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि ये लड़का इन 3 सालों में पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं किया। ये लड़का फोन पर रोता ही रह गया और फिर बोला कि पिताजी, अभी तक कोई एग्जाम निकल नहीं पाया। दरअसल मैं गलत रास्ते पर चला गया था। पिताजी, मैं भूल गया था कि मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना बात सुनकर इनके पिताजी शॉक्ड हो गए और सोचने लगे कि मैं क्या सोच रहा था और क्या पाया। मैं ये सोच रहा था कि अब दुख की घड़ी बहुत जल्द खत्म होगी, लेकिन सारा उम्मीद पर पानी फेर दिया। अरे, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। अपना ज़मीन का 90% हिस्सा इन 3 सालों में बेच दिया, सिर्फ ये सोचकर कि मेरा बेटा शहर में अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा। लेकिन तुमने जो कर दिखाया, अब लग रहा है कि सारा उम्मीद बेकार चला गया। अरे बेटा, सोचो उस माँ पर क्या बीतेगी जो अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं करा रही थी, सिर्फ ये सोचकर कि एक बार बेटा सेटल हो जाएगा तो मैं ऑपरेशन करा लूंगी। दोस्त, इस लड़के के पास अब रोने के सिवा और कुछ नहीं बचा था और मजबूरन उसे प्राइवेट जॉब में एक छोटी सी नौकरी करना पड़ा और जो सपना इनके माँ बाप ने देखे थे वो तो केवल सपना ही रह गया। तो दोस्त, अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो, आप भी पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो शायद आपका भी एक दिन यही हाल होगा। कड़वी है लेकिन सच है, इसलिए दोस्त, समय रहते खुद में सुधार कर लीजिए, क्योंकि समय के पास इतना वक्त नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। ये राहुल मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।